नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो खास शख्सियत खास बातचीत में। और आज हमारे साथ खास शख्सियत बतौर मौजूद है देवांशु त्रिपाठी जी, जो एक लेखनीकार है। लगातार जो किताबें हैं वो इनकी पब्लिश हो रही हैं। एक किताब पब्लिश हो चुकी है, वहीं दूसरी जो कैरी ऑन है वो हाल ही में पब्लिश होने वाली है। अगर पहली किताब की बात करेंगे तो देवांशु, उसका नाम क्या है और उसका उद्देश्य क्या है और वो किस चीज पर आधारित रहेगी? बोलूं मैं। जी हाँ, देवांशु, बात नमस्कार। रखें। मेरा नाम हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम देवांशु त्रिपाठी है और मैं रायबरेली में रहने वाला हूँ। और अभी करेंटली मैं 11 वर्षों से इधर नवी मुंबई में रह रहा हूँ। जी और लेखनी के लिए मैंने अभी इसी साल स्टार्ट किया। जैसा से सबको पता है कि लॉकडाउन आया और फिर क्या कहते हैं, सबको घर पे रहना पड़ा। तो उसी में मुझे जी थोड़ा सा समय मिला और मैंने लिखने के लिए स्टार्ट किया। तो मेरी पहली बुक जी जो थी वो अभी छप चुकी है, ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। और वो 13 अगस्त को आई है। एविंस पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने इसको पब्लिश किया। उनके लिए मैं आभारी भी हूँ कि उन्होंने मेरा पहला जी। कार्य ऐसा पब्लिश करने के लिए उन्होंने आभार प्रकट किया मेरे लिए। ये नाम रखना तो ड्रीम ऑफ अ कॉमन बॉय, क्या मतलब था, क्या उद्देश्य था? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस नाम में ही कुछ ना कुछ समाहित नजर आ रहा है। तो क्या उद्देश्य है इसका? कॉमन बॉय मीन्स उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास जो फैमिली होती हैं, तो हम लोग जब जी एज अ टीन एजर जब हम बड़े होते हैं, तो हमारे कई सारे उद्देश्य जो होते हैं वो जैसे जैसे हमारी एजेस, जब हम 12 वर्ष के होते हैं तो पहली बार क्रिकेट का बैट पकड़ते हैं। तो उस टाइम में जी जी हमें लगता है कि हाँ, हमें क्रिकेटर बनना चाहिए। अगर जी अच्छा खेलने का मन कर रहा है, कर पा रहे हैं तो। ऐसे ही जब हम कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं, तबला है या ढोलक है या आपका गिटार है समझ लीजिए, तो हमको लगता है कि नहीं, हम म्यूजिक में भी कुछ है। तो ऐसे ऐसे जब स्टेजेस के साथ जब हम गुजरते जाते हैं जैसे जैसे, जी। तो हमें लगता है कि नहीं, हमें म्यूजिक में जाना चाहिए। कभी लगता है कुछ वर्षों में कि नहीं, हमें क्रिकेट में जाना चाहिए, या हमें यानी बोलने की भ्रम रहता है, क्योंकि टीनेजर्स में देखा जाता है कि भ्रम का एक वो रहता है, कोई डिसाइड नहीं हो पाता है। हाँ, और ड्रीम बहुत होते हैं, लेकिन जी जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, खास तौर जी से जो हमारे मतलब मिडिल क्लास परिवारों की जो सामाजिक व्यवस्था है, जी उसमें मतलब हमारे जी। उद्देश्य फैमिली यही है प्रॉब्लम। कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, प्लस उन जो जी बेसिकली जाना चाहिए, जिसमें हमें लगता है कि नहीं, इंजीनियर ही बने। या जैसे मैं आप अगर हम्म, अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो हमारे फैमिली में यही था कि नहीं, जी मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। तो ऐसा जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनना चाहता था। मैंने अपने घर के परिवेश को देखते हुए मैंने भी अपने आप को ढाला उस परिस्थिति में। लेकिन लेखनी जो था मेरा, वो एक्चुअल में जब मैं टीनेज से बाहर आया तब वो लेखनी मेरा एक जी। ड्रीम था, जो मतलब मैं अब इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग का अगर आशीर्वाद रहेगा, साथ जी, रहेगा, तो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। इसका और उद्देश्य यही है कि दिवांशु जो दिवांशु हमारे बात मिडिल की क्लास जाए के। इस किताब की। जी, जी, बात हाँ, रखें बात वही रखें बोल रहा बात था। रखें। हाँ, जी उसी किताब के बारे में ही बता रहा था आपको कि हाँ अगर इस जी किताब का उद्देश्य की आप अगर बात करेंगे, तो जी उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे जो सर्वसाधारण जो परिवार हैं हमारे, और जी उनको हम उनके खास तौर से जो युवा वर्ग है हमारा, वो उस जी किताब को पढ़े और अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करे। और वो ज्यादा से ज्यादा मतलब देखे कि हाँ, हम इसको हम क्या हमारा जीवन में होता है। और चैलेंजेस हमारे जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि हम उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते। हमें उन चैलेंजेस को फेस करना है और उसको आगे बढ़ना है, और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है, और सर्वसाधारण को जोड़ना, मतलब ज्यादा से कुल ज्यादा मिलाकर जुड़ा हुआ देखा जाए तो महसूस करे। आप ये देखेंगे जो उसका जो किताब है वो टाइटल है। मोटिवेशन पे आधारित रहेगी, क्यों देवांशु? जी जी, ये जी मोटिवेशन है। और कोशिश यही की गई है, जुड़ा हुआ महसूस करके अपने आप को मोटिवेट करें। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है।
जी बहुत ही जी इजी इजी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। अगर देखेंगे आप तो इसमें जी स्टार्टिंग में मैंने कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखे हैं जो मैं पहले अपने फेसबुक पेज पे लिखता था। मेरा पेज भी है लॉजिकल राइटिंग करके फेसबुक पे, तो मैं उस पे लिखता था। फिर जी उनको एकत्रित जी करके मैंने बुक में पहले सम्मिलित किया है। उसके बाद फिर मैंने उसमें एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जो मेरे 30 से मेरा मतलब 34 साल अभी मेरा आयु है, उसको मैंने उसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है। दिवांशु, एक पेज लिखना, एक किताब लिखना कितना बड़ा आपके लिए एक देखा जाए क्या सामर्थ्य रहा आपका, और किस चीज से आपको मोटिवेशन मिला एक पेज को लिखना फिर एक पूरी किताब लिख डालना, तो क्या चीज कहना चाहेंगे? मोटिवेशन तो सिर्फ वही है कि जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है वही मोटिवेशन का कार्य जी करता है। और जी अ, मुझे अभी तक अगर बोलेंगे तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो मतलब अभी इस लॉकडाउन के दौरान मेरी वाइफ को मतलब प्रेगनेंसी हुई थी मार्च में, तो उनके जी साथ में जी जब टाइम मुझे स्पेंड करना को मिला तो वो काफी मुझे इंस्पिरेशन दिया कि नहीं, आपको बुक जो है वो अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। एक्चुअल में मैंने 2017 से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था टाइम काम की वजह से। काम मैं एक्चुअल में अभी फुल टाइम JSW स्टील्स लिमिटेड नवी मुंबई में जॉब करता हूँ। एज अ जी मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर हूँ मैं, जी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा देवांशु रहा जो था। दूसरी जी जी देवांशु, जो दूसरी बुक पब्लिश होने वाली है जैसा कि आपने जिक्र किया उसका, द अमेजिंग हम्म। फैक्ट्स ऑफ इंडियन मिथोलॉजी, मेन उसका जो एक सारांश अगर देखा जाए तो सारांश क्या होगा? हालांकि बुक रिलीज होगी तो बिल्कुल पढ़ा जाएगा, पर एक सारांश से अवगत कराना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को आपकी उस बुक से। हाँ, सारांश उसका यही है कि जैसे मैंने उसको एक्चुअल में 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो उसमें ठीक मैंने है। रामायण के टॉपिक्स उठाए हैं। रामायण के टॉपिक्स उठा के मतलब उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हम अपने डे टू डे लाइफ में जो हम अपने चैलेंजेस फेस करते हैं, तो जी उनको रामायण के जो टॉपिक्स हैं जैसे लीडरशिप है या डे टू डे एक्टिविटी में मोटिवेट करने का काम करेगी। और मैंने उसको ऐसा मोटिवेशन भी ट्रिब्यूट किया है कि जो हमारे लोग, आप जैसे लोग हैं, हेल्थ वॉरियर्स हैं, जो हमारे जी मेडिकल टीम है पूरे इंडिया की, जो जी डॉक्टर्स हैं, ये लोग जो जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनको जी पढ़ें अगर उससे तो उसको मतलब मोटिवेट सकते हैं। इतना काम तो हम लोग कम से कम मोटिवेटेड तो रह सकते हैं, तो वो जी उसमें मदद बिल्कुल। करेगी आपको मोटिवेट तो मोटिवेट फील करने के लिए। ये दिवांशु, एक चीज और पूछना चाहूंगा, एक किताब को जैसे आप पूरी पूर्णतः रूप से लिख लेते हैं फिर उसके बाद दूसरी किताब पर वर्क करते हैं, या कुछ किताबों के जो टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर अभी आप क्लियर करते चलते हैं? अभी करेंटली मेरी मैं तो 2 स्टोरीज पे इकट्ठा थिंकिंग आती है, मैं ऐसे लिखता हूँ। अभी अभी मैं करंटली तीसरी बुक पे काम कर रहा हूँ अपनी। उसका जी भी वो एक, लेकिन जो अभी जो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ वो नॉवेल है। वो उसका अभी टाइटल मैं नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि अभी थोड़ा नहीं सा नहीं, उस बिल्कुल पर काम बिल्कुल कर रहा बिल्कुल। हूँ मैं। जी। सस्पेंस सस्पेंस बरकरार रहेगा तो काफी अच्छी किताब होगी और हम लोग नॉवेल पढ़ेंगे भी बिल्कुल। सस्पेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर देवांशु, अगर देखा जाए पर्सनल वे में, क्योंकि एक तरफ जहां आप प्रोफेशनल लाइफ भी जी रहे हैं, उसके बाद अपने अंदर का एक राइटर आपका जाग रहा है, तो राइटर और एज एज अ प्रोफेशनल आप कैसे मैनेज करते चलते हैं? अभी तो मैनेज हो जा रहा है, जैसे घर पे ही हूँ मैं, तो अभी तो फिलहाल मैनेज हो जा रहा है। अभी आगे सितंबर में फुल टाइम कंपनी फिर से जो करनी है, क्योंकि अब तो जी बेबीज भी मेरे हो गए हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज, जी जो मेरे पर्स जी। अभी 22 अगस्त को हुए। तो अब मुझे उसके लिए अप्रॉक्स कॉन्ग्रेचुलेशन अगस्त आपको में पूरे ज्वाइन आर करना एक्सप्रेस होगा। टीम की तरफ से। अरे धन्यवाद धन्यवाद। और अभी आपको जी सितंबर में मुझे शायद ज्वाइन करना पड़ेगा, करूंगा, लेकिन वो मेरा उद्देश्य है कि मैं उसको आगे जारी रखूंगा। टाइम निकालूंगा। वर्क लाइफ चलिए बैलेंस मेंटेन करना वो जी, हमारे ऊपर ही है, वो कैसे कर सकते हैं। चलिए देवांशु, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इतनी खास बातें हम लोगों के साथ शेयर की अपनी सारी किताबों को लेकर, और आगे की जो नॉवेल आ रही है उसका भी आपने जिक्र किया। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने इतना समय हम लोगों को दिया।
आप सबका स्वागत रहा, आपने पूरी तरह सहयोग किया, सबसे बड़ी बात है। आर एक्सप्रेस की तरफ से मैं सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। धन्यवाद। आपका भी।